आला बढ़ते हैं नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ग्रुप इम्तिहानात और डीएससी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया गया धरना चलो सेक्रेटेरिएट नाकाम। पुलिस ने तलबा तंजीम कायदीन को हिरासत में लिया, सेक्रेटेरिएट पुलिस छावनी में तब्दील। रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार चौकस रहे हैं। महकमे बल्दी नज़्म व नक्श सेक्रेटरी दाना किशोर की टेली कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले हाइड्रा के क़याम की मुखालिफत, BRS अरकान मुक़न्ना की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हल्क़े असम्बली नामपल्ली में वाक़ 76 मंदिरों को बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मंजूर माली इमदाद, मजलिसी रुकन असम्बली ने की हवाले। महकमे पंचायत राज अहदेदारों के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख़याल। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश क़यासी, दोनों शहरों में मतला बरालूद, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे पंचायत राज के अहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हालात का जायज़ा लिया। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि रियासती वज़रा भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में महकमे पंचायत राज के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हिदायत दी कि तमाम पंचायत में बारिश के बाद होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि चूँकि मुकामी इदाराजात की मियाद ख़त्म होने के बाद स्पेशल ऑफिसर्स को इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, T नागेश्वर राव और श्रीधर बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वरंगल में रैतू भरोसा वर्कशॉप से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत जारिया माह असम्बली में बजट की मंजूरी के फौरी बाद असम्बली इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों, बिलखुसूस किसानों को रैतू भरोसा के तहत 15,000 रुपये फराहम करने और 15 अगस्त को 2 लाख रुपये तक खर्देजात मुआफ़ करने का जो वादा पूरा करेगी। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुज़ह का खैस करार दिया। इस वर्कशॉप को रियासती वज़रा T नागेश्वर राव, P श्रीनिवास रेड्डी और कोंडा सुरेखा ने भी खिताब किया। ఈ సమాచారాన్ని కూడా దాంట్లో క్రోడీకరించి శాసనసభలో చర్చకు పెట్టి
మీ అందరి అభిప్రాయాలపైన అంతిమంగా శాసనసభ్యులు అంటే సభలో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ లేకపోతే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులే కాకుండా సభలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీల శాసనసభ్యుల వారి చర్చల ద్వారా వారి అభిప్రాయాల ద్వారా అంతిమంగా దీని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వంలో ఏవైతే విస్మరించిన అంశాలన్నిటినీ తిరిగి ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో రైతన్నలకు ఇస్తూ ఆనాటి చేసిన పెద్దల అప్పుని కడుతూ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా ముందంజలో నడిపించే దాంట్లో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వం 4 గోడల మధ్య నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా పంట పెట్టుబడి ఉంది రైతు బంధు, కానీ పట్టాకు పెట్టుబడి చేశారు. పట్టా ఎవరుంటే వాళ్ళే అనే యాంగిల్లో తీసుకొచ్చారు. దాంతో చాలా క్షేత్రస్థాయిలో ధరణి కావచ్చు ఇతరత్ర వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మోక మీద ఒకరున్నారు 40-50 ఏళ్ళ నుంచి పట్టా ఒకరికి వచ్చింది. కొద్ది అమౌంట్ వస్తుందని చెప్పితే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే వాళ్ళు ఒక 10-20% ఉంటారు కావచ్చు, వీళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తే తప్పే ఉన్నదని చెప్పే పద్ధతిలో ఆ రోజు అమలు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఎంత रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने पेद्दापल्ली में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा कई एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मुखातिब करते हुए बताया कि अनकरीब ज़िले करीमनगर में रैतू भरोसा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेद्दापल्ली ज़िले में पीने के पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और अवाम असम्बली इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर अवाम से किए गए वादों पर 100% अमलावरी करेगी। BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के पास हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब BC तबक़े और मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से DSC इम्तिहान को मुलतवी करते हुए फौरी तौर पर मेगा DSC का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए चलो सेक्रेटरीट धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के दौरान BC तबक़े के क़ायद राजा राम यादव का पुलिस के साथ धक्कम-पेल में शट फट गया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कई अजला में मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया ताकि वो सेक्रेटरीट ना पहुँच सकें। मैडम लोगों महेश्वरम हल्के की रुकन असम्बली और BRS कायद पी सविता इंदिरा रेड्डी ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मंदिरों को दिए जाने वाली माली इमदाद की एक तकरीब में उस वक्त धरना शुरू किया जब उन्होंने शिकायत की कि उन्हें इससे कबल मुनक़दा तकरीब में मदऊ नहीं किया गया और इल्ज़ाम आयद किया कि प्रोटोकॉल की सरी खिलाफ वर्जी की गई है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इससे कबल उन्हें इस प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया।
वाज़ेह है कि हल्क़ेवारी सतह पर बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मंदिरों को माली इमदाद की फराहमी के सिलसिले में चेक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस दौरान अफरा तफरी जब देखी गई तब सबिता इंदिरा रेड्डी ने वहां पर धरने पर बैठते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और उन्हें इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस महेश्वरम इंचार्ज को उस तकरीब में मदऊ किया गया था जबकि उन्हें वहां मदऊ नहीं किया गया। ఓన్లీ చెక్కింగ్స్ వల్ల లోపలికి పిలుస్తారు అంతేనా? ఎవరు రావద్దు అదే దాని ప్రోటోకాల్ తప్ప ఇంకెవడన్నా వచ్చిందనుకో చూసుకుంటారు ఇక మీరు ప్రోటోకాల్ महकमे बलदी नज़्म व नसक़ के सेक्रेटरी दाना किशोर ने रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की और मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत भी दी। दूसरी जानिब कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्क़े नामपल्ली में वाक़े मनादिर को बोनाल त्यौहार के सिलसिले में दी जाने वाली माली इमदाद के चेक्स की तक़सीम भी अमल में लाई। नाज़रीन, इन खबरों के साथ एक दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। महकमे बल्दी नज़्म नसक़ के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। टेली कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, GHMC, इन्फोर्समेंट व विजिलेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। दाना किशोर ने कहा कि बारिश के दौरान आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। पुलिस इस बात को यकीनी बनाए कि बारिश की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हों। उन्होंने दूसरे महकमेजात को ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर सैलाब का इम्कान है वहाँ पर तवज्जो दी जाए। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बोनालू फेस्टिवल के सिलसिले में मुख्तलिफ मनादिर की कमेटियों को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर 76 मंदिर कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने चेक्स हासिल किए। मंदिर कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने रुकन असम्बली नामपल्ली से इजहार तशक्कुर किया। मुझे आपको साथ लेकर काम करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। हमारे कोई भाई हमारे साथ है। एक चीज यहाँ पे और भी ये भी है कि आपके सामने मैडम की बात बार बार सुनते हैं मेरे मुंह से, मगर आप भी ये बात सुन लीजिए कि नामपल्ली हल्के में 4 बड़े हॉस्पिटल हैं। एक है एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, जहाँ पे एक बेहतरीन दवाखाना है, जहाँ पे लेडीज की डिलीवरी होती है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, फिजियोथेरेपी वहाँ पे मौजूद है, किडनी डायलिसिस सेंटर वहाँ पे मौजूद है। अगर कोई हमारा भाई कर्जे के बोझ में है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको जाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास आएगा या हमारे साथियों के पास आएगा। और नीलोफर हॉस्पिटल भी यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई बच्चा बीमार होता है और उसको अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाकर और अंती के आन पर कर्जे का बोझ बता लिए मेरे पास लेके आइए। नीलोफर हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहाँ पे 120 वेंटिलेटर्स मौजूद है, जो हमेशा आवाम की खिदमत करती है। यही नामपल्ली हल्के में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है। अगर किसी को आंखों का इलाज है तो किसी किस्म के कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आइए, बेहतरीन इलाज सरकारी दवाखाने में आपका कराया। बीजेपी MLA P हरीश बाबू ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत में हर सतह पर बदउनवानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश बाबू ने कहा कि कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स के लिए रिश्वत ली जा रही है।
यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने कांग्रेस के अरकान असम्बली पर भी उंगलियां उठाई हैं। हरीश बाबू ने कहा कि सेक्रेटेरिएट से लेकर गली तक रिश्वत का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के भाई भी रियासत भर में एक सरगना बन गए हैं। वज़रा की पेशी भी बदउनवानियों का अड्डा बन चुकी है। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में रिश्वत का बोलबाला है। उन्होंने अवाम से अपील की कि कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों और रिश्वतखोरी के मामलात को सोशल मीडिया के जरिए बाहर लाएं। వచ్చింది ఇది కేవలం బయటకు వచ్చింది. ఇట్లా వసూళ్లు ఏ పార్టీ జరుగుతున్నాయి అనేది మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పాపం ఈ చంద్రకళ అనే మహిళ ఒక హోటల్లో పనిచేస్తుంది. బిడ్డ పెళ్లి కోసం అప్పు తెచ్చి బిడ్డ పెళ్లి చేస్తే ఆమె దగ్గర నుంచి 7,000 రూపాయలు వసూలు చేసిన చోటు అనే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన డబ్బులు వసూలు చేసి ఈమెకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఇప్పియలేదనేది ప్రధాన ఆరోపణ. దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించారు, అటు ఎమ్మెల్యే గారిని మందలించిన పరిస్థితి. అంటే మీరు చూడండి ఏ స్థాయిలో ఇంటెలిజెన్స్ ఆరా కూడా జరిగింది, అక్కడ ఒక రిపోర్ట్ కూడా తయారైంది, దాన్ని కూడా బట్టబయలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అనేది మా ఆలోచన. తప్పకుండా ఇటువంటి ఏవైతే అవినీతి వ్యవహారం ఉన్నదో దీన్ని వెలికి తీయాలి, దీన్ని అన్నింటినీ ఎండగట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది. ప్రజలు కూడా ఇటువంటి అవినీతి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ हैदराबाद में तलबा तंजीम AISF ने ज़ेर इल्तिवा फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि नया तालीमी साल शुरू हो चुका है, लेकिन जो गुज़िश्ता साल और इससे पहले के साल की फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप के जो बकायाजात हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। एहतजाजियों का कहना था कि फौरी बकायाजात जारी किए जाएँ। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इतवार की रात भी बेरोजगार नौजवानों ने दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के पास एहतजाज किया। इतवार की रात शदीद बारिश हो रही थी। एहतजाजी मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो गए और वहां पर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वुज़रा को एहतजाजियों से मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे कि बेरोजगार नौजवान DSC इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। इससे पहले सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने चिकड़परली के इलाके अशोक नगर के पास भी एहतजाज किया। ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ బిల్ అమౌంట్ తీసుకుంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లో వెళ్ళి మీరు మంత్రుల దగ్గర మాట్లాడండి, మేము పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము, అందరూ కూడా మంత్రుల దగ్గర మాట్లాడాలని చెప్తున్నారు, కానీ ఏ మంత్రి కూడా పట్టించుకోవడం లేదండి. అదే విధంగా మీరు పార్టీ శక్తులు ఉన్నాయని మాకు చెప్తున్నారు, ఏ పార్టీ శక్తులు లేదండి. మేము స్వచ్ఛందంగా డిఎస్ హాస్పిటల్ వచ్చి మేము మాట్లాడుతున్నాము. అదే విధంగా మీరు స్పందించండి. అదే మీరు తప్పుదో పడుతున్నారండి, మీరు తప్పుదో పడుతున్నారు, ఎవరెవరు మాటలో వెళ్ళి మీరు తప్పుదో పడుతున్నారు. దయచేసి స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడండి, స్టూడెంట్స్ మాట్లాడి మా పరిష్కరించండి. మేము గత 20 రోజుల నుంచి మా బతుకుంటున్నాము, మాకు డిఎస్సీ పోస్ట్ పోన్ కావాలి, డిఎస్సీ పోస్ట్ పోన్ కావాలి. సిలబస్ కొండంత ఉంది, ఇచ్చిన సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ చదవడానికి దాదాపుగా 1 మంత్ పడుతుంది. దయచేసి మీకు వేడుకుంటున్నాం 20 రోజుల నుంచి
बीआरएस पार्टी के अरकान मुखन्ना ने कहा है कि उनकी पार्टी हाइड्रा के क़याम की मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए पी विवेकानंदा, डॉक्टर संजय, साबिक़ रुकन असम्बली सुमन ने कहा कि वज़ीर आला मुकामी तंजीमों के क़वायद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हुकूमत मज़ाफ़ाती इलाक़ों में ज़मीनों पर कब्ज़ों और बदउनवानियों के लिए साजिश कर रही है। मज़ाफ़ाती इलाक़ों को ज़म करने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिंग रोड को ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में ज़म करने का मंसूबा है। शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट का कारोबार निचली सतह पर पहुंच गया है। सरमायाकारी ठप हो गई है। कांग्रेस के 7 माह के दौरे इख्तिदार में एक भी नई कंपनी हैदराबाद नहीं आई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है। अगर रेवंत रेड्डी अवाम के बीच जाएं तो उन्हें तब हकीकत का पता चलेगा। बीआरएस के दौरे हुकूमत में अच्छी पॉलिसी की वजह से सरमायाकार राग़िब हो रहे थे। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से रियासत मफलूज होकर रह गई है। हैदराबाद के सरमायाकार पड़ोसी रियासत का रुख कर रहे हैं। हाइड्रा के क़याम का मंसूबा मुज़ाफ़ाती इलाक़ों के बल्दी इंतख़ाबात को रोकना है। बीआरएस के अरकान मुखन्ना ने कहा कि रेवंत रेड्डी के क़ौल व फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। बीआरएस हुकूमत ने जो तरक्की का दौर शुरू किया था, रेवंत रेड्डी उसे जारी रखने में नाकाम रहे हैं। रेवंत रेड्डी बीआरएस के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करके सियासी खुदकशी कर रहे हैं। గత 10 సంవత్సరాలు మేము ఏకతాటిపై ఉన్నాం కాబట్టి, మరి అక్కడ మంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి, మాకు కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉండే కాబట్టి, మేమందరం కూడా శాసనసభ్యులు ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రోజు ఒకటొకటి అధిగమించుకుంటూ నాలాల సమస్య పరిష్కరించుకుంటూ ట్రాఫిక్ సమస్య అధిగమించుకుంటూ చాలా చక్కగా ఒకటొక స్టెప్ బై చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈరోజు పూర్తిగా కుంటపడ్డది. ఈరోజు పూర్తి కుంటపడ్డది. కాబట్టి ఎంఏడి బాధ్యతలు చేపడుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే దానిపైన కింది లోతుల కింద గ్రౌండ్ లెవెల్ పోయి దాని పరిస్థితి తెలుసుకుంటే అవసరం ఉండే, కానీ దాన్ని పట్టించుకున్న పాపన పోతలేడు. అదిగాక మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ప్రతిపాదన ఏది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 7 కార్పొరేషన్స్ ఏవైతున్నాయో రింగ్ రోడ్ లోపల ప్లస్ గ్రేట్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ 8 కార్పొరేషన్స్తో పాటు 20 మున్సిపాలిటీలు, దాదాపు 20 మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు 33 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. అంటే వీటన్నిటిని కూడా కలిపి దీంట్లో ఉన్నాడు కాపాడుతూ ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు హైడ్రా అనే కొత్త పేరు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వారు మార్పు అనే ఒక స్లోగన్తో వస్తారు తప్ప వారు మార్పు అనే ట్రాన్స్లో పడిపోయి, మార్పు అనే పిచ్లో పడిపోయి అసలే పరిపాలన గాలికి వదిలేస్తున్నాడు. ఫ్యాక్ట్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఏ రకంగా గతంలో అసంపూర్తిగా పనులు ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలా, కొత్త పనులు ఏం చేపట్టాలా అనే దానిపైన మర్చిపోయి तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर को अलावे बीबी दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए बीबी के अलम के जुलूस के लिए हाथी को हासिल किया गया है और हुकूमत की कोशिश रहेगी कि आइंदा मुहर्रम तक हुकूमत का अपना हाथी यौम आशुरा के जुलूस में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत माह मुहर्रम के लिए मौसर इंतजाम किए हैं। इस मौके पर मातमी गुरोहान और अंजुमनों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। जो कुर्बानी दी है उसी को याद करते हुए लोग उनकी याद में रोज़े रहने वाले रोज़े हैं, मातम करते हैं और मजालिस होते हैं, उनकी याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी को नई नौजवान नस्ल को बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, उनके नाना के लाए हुए दीन को बचाने के लिए किस तरह कुर्बानी दी। ये हमारे लिए एक सबक आमोज वो है कि हम सब उसकी तकलीद करते हैं। और शहर हैदराबाद ये कई वर्षों से, सौ वर्षों से यहाँ से बीबी के अलम से आलम निकाला जाता है और उसमें हाथी के साथ जुलूस होता है और हर तबका इसमें शरीक होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बालिहाज मज़हब व मिल्लत, हमारे शिया बरदरी के साथ सुन्नी बरद सब लोग इसमें शरीक होते हैं। तो ये एक इसमें हम लोगों को आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकर हमको भी ज़ियारत का मौका मिला
और इंशाल्लाह परसों के दिन जो होगा तो हाथी शहर में बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बल्दिया का अमला चौकस हो गया है। बल्दिया के ओहदेदारों ने पीर को गच्चीबौली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पानी के जमा होने के अलावा नालों की सफाई से मुताल्लिक़ भी जायजा लिया। बारिश के दौरान पानी की निकासी के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी गईं। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल दारुल हुकूमत हैदराबाद में इतवार की रात देर गए तक बारिश जारी रही। वस्ती और जनूबी तेलंगाना के अलावा शुमाली तेलंगाना में भी बारिश का सिलसिला देखा गया। शहर हैदराबाद में इतवार की शाम 6 बजे के बाद से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और दरमियानी शब तक जारी रहा। कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। बाज़ मुकामात से गाड़ियों बशमुल 2 व्हीलर्स के बहने की भी इत्तला मिली है। ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया का अमला चौकस देखा गया। रात देर गए भी बरखी मजदूदी की भी शिकायत मौसूल हुई। बारिश का पानी बाज़ मुकामात पर घुटनों तक तो कहीं कमर तक देखा गया। आवाम को बारिश के दौरान जमा पानी में न जाने का मशवरा दिया गया। కొట్టుపోతుంది కారు ఎక్కడ ఆగుతుంది మెయిన్ రోడ్ దగ్గర ఆగుద్ది వెళ్ళిపోయింది కొట్టుకుంది ఆగింది గల్లీలో ఆగింది पंजागुट्टे में वाक़ हैदराबाद सर्कल की PVR थिएटर में काल की फिल्म की नुमाइश के दौरान सेलिंग का पानी का इखराज देखा गया। शायकीन फिल्म वीकेंड का मज़ा लेने के लिए थिएटर आए थे, उन्हें पानी में भीगना पड़ा। इंतज़ामिया की तरफ से भी सिलसिले में कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। महकमे मौसमियात तेलंगाना ने रियासत में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है। पीर को जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि आसिफाबाद, कुमरम भीम, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला और करीमनगर बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। तेज़ हवाओं के चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हैदराबाद में भी मतला अबर आलूद रहेगा। शाम में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। रियासत भर में बारिश की पेशकयासी की गई है। हुसैन सागर में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। तेलंगाना पुलिस की तरफ से मुखन्निसों यानी ट्रांसजेंडरों को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान मुखन्निसों को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि शादी ब्याह की तकारीब और दुकानों के इफ्तिताह, सालगिरह की पार्टियों और दूसरी तकारीब में गैर ज़रूरी जाकर हंगामा ना करें और पैसे देने का मुतालबा ना करें। अक्सर तकारीब के दौरान मुखन्निसों की टोली दाखिल होती है और रकम देने का मुतालबा करती है। इस दौरान बहस व तकरार होती है और बाज़ औक़ात मुबैना गाली गलौज भी होती है। इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की गई है। రూపాయల జరిమానా పడుతుంది. లాస్ట్ వార్నింగ్
మిర్యాలగూడ 1 టౌన్ ఒకటే కాదు, మిర్యాలగూడ మండలంలో ఎక్కడ మీరు వచ్చి మీ మీద కంప్లైంట్ వస్తే ప్రతి ఒక్కరి మీద కేసు అవుతుంది. నిన్న ఒక కేసు అయింది అందరి మీద, తెలుసా? అందరి మీద కేసు అయింది. లాస్ట్ అవకాశం ఇస్తున్నా, బతకడానికి మీకు ఏవైతే అవకాశాలు ఉన్నాయో అవకాశాలు ఉపయోగించుకోండి. మీ అమ్మాయి కానిస్టేబుల్ అప్లై చేసుకోండి. మీకు ఇంకేమైనా అవకాశాలు ఉంటే అవకాశాలు తీసుకోండి తప్ప అని ఒకరి ఇంటికి పోయి వాళ్ళ హక్కులను భంగం పంచకుండా మీరు డబ్బులు వసూలు చేసేది కరెక్ట్ కావాలి. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు దాన్ని. స్ట్రీట్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు ఇప్పటి నుంచి. మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా పనికిరారు. మీ అమ్మాయి అదే ఇబ్బంది పడుతుంది. రేపు అనవసరంగా ఇబ్బంది పడద్దు, చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకోవద్దు. పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేయరు, ఇంతమంది వస్తా అంటే నాకు కూడా గ్యాంగ్ ఉంది వెనుక, మా పోలీస్ పవర్ ఉంది కదా, పెన్నే పెడతా. కొట్టాలంటే మాకు కూడా లాఠీ తీసుకొని కొట్టొచ్చు. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఎవరు కానీ మంచి ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్. చట్టాన్ని ఎవరు చేతిలో తీసుకున్నా కొట్టే పవర్ ఉంది. మినిమం ఫోర్స్ యూజ్ చేయమని కోర్టులో చెప్తున్నాయి. అర్థమైందా? కొట్టడం మాకు పెద్ద సమస్య కాదు. మీరు లేపితే మేము కూడా లేపుతాం. మేము కూడా అన్ని ఇప్పుకొని వచ్చాం. మీకన్నా ముందు అన్ని ఇప్పుకొని వచ్చేటోళ్ళం. మేము కూడా ఇవన్నీ తమాషాలు లేదు. నెక్స్ట్ టైం చట్టం అంటే చట్టానికి అనుగుణంగా ఉండాలి అందరికీ. गटकेसर अनूजीगुड़ा में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाला शख्स कार की टक्कर से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 14 जुलाई को पेश आया था, जब 38 साला बोडोगिरी बाबू NTPC क्रॉस रोड कौमी शाहरा नंबर 163 के पास सड़क अबूर कर रहा था और वो उस वक्त मोबाइल पर बात कर रहा था। अचानक कार ने उसे टक्कर दे दी और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नामालूम कार घटकेसर से उपल की तरफ जा रही थी। महकमे तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं और न सिर्फ ये कि गांजे और ड्रग्स की ख़रीद व फ़रोख्त पर नज़र रखी जा रही है, बल्कि इन्हें इस्तेमाल करने वालों की भी निशानदेही करते हुए मुताल्लिक़ा कमिश्नरेट्स को ये फहरिस्त दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत महकमे ने तकरीबन 30 अफराद की निशानदेही की है और एक रैकेट का भी इंकशाफ किया है, जिसमें एक एक्टर का रिश्तेदार भी बताया गया है। 30 नामों की फहरिस्त साइबराबाद कमिश्नर के हवाले की गई है ताकि मज़ीद इंक्वायरी की जा सके। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद को मुंतकिल किए जाने वाले 2.6 किलो कोकीन को भी जब्त किया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। ग्रुप इम्तिहानात और DSC मनसूख करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया गया धरना चलो सेक्रेटेरिएट नाकाम। पुलिस ने तलबा तंजीम कायदीन को हिरासत में लिया, सेक्रेटेरिएट पुलिस छावनी में तब्दील। रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार चौकस रहे हैं। महकमे बल्दी नज़्म व नक्श सेक्रेटरी दाना किशोर की टेली कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले हाइड्रा के क़याम की मुखालिफत, BRS अराकीन मुखन्ना की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हल्क़े असम्बली नामपल्ली में वाक़ 76 मंदिरों को बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मंजूर माली इमदाद, मजलिसी रुकन असम्बली ने की हवाले। महकमे पंचायत राज अहदेदारों के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश क़यासी, दोनों शहरों में मतला बरालूद, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।